फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं जानती हूँ कि हम पहले काफी वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर चुके हैं, मगर इस वीडियो में हम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो आयन वो एटम होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि हम पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इतनी बात कर चुके हैं, तो चले इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं लगाते, बल्कि कुछ मिसालें देख लेते हैं। तो फर्ज करें कि हम एक फ्लोरीन का एटम लेते हैं। अब हमें ये जानना है कि न्यूट्रल फ्लोरीन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अगर आप इस पर थोड़ी सी मशक करना चाहते हैं, तो ये इस वीडियो को रोके और सोचे कि फ्लोरीन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो चले आइए अब मिलकर इस पर काम करते हैं। एक न्यूट्रल फ्लोरीन एटम के पास होंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। इधर हम पीरियोडिक टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में आएंगे, यानी 1s2। फिर हम दूसरे शेल की तरफ जाएंगे, यानी 2s2। अब तक हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरा है और अब हमें p सब शेल पर जाना है। क्योंकि हम एक फ्लोरीन के एटम की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें इस 2p सब शेल में मिलेंगे 2p5 इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा अगर ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपके ख्याल में फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये महज एक एनायन है, यानी एक नेगेटिव आयन है, जिसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पास एक मनफी चार्ज मौजूद होता है। तो जितनी बात हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कर चुके हैं, इस लिहाज से आपको इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद ही आ जानी चाहिए। तो जरा इस वीडियो को रोकें और इस बारे में सोच लें। यहाँ अब आपके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से पकड़ा है, चोरी किया है, या किसी ने खुशी खुशी दिया है, ये तो हमें नहीं पता। तो अब ये इजाफी इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? ये 2p सब शेल में जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह मौजूद है। यानी फ्लोराइड एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, और यहाँ एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हो जाएगी 2p6। तो चलिए एक और मिसाल कर लेते हैं। फर्ज करें कि इस बार हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम आयन है और हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करनी है। तो कैल्शियम आयन को हम ऐसे लेते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी इसके पास 2 पॉजिटिव या 2 मुस्बत चार्ज हैं। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल कैल्शियम है जो कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। तो एक ऐसा कैल्शियम का आयन जिस बेचारे के ऊपर डाका पड़ा है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अच्छा, इसको मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि पहले हम न्यूट्रल कैल्शियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाएं और फिर इसमें से 2 सबसे ज्यादा ताकत वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से मालूम कर लें। तो क्योंकि नोबल गैस नोटेशन में लिखना आसान है, तो चलिए यही कर लेते हैं। तो नोबल गैस जो पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम से पहले आती है, वो है आर्गन। तो इसमें आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और फिर इस चौथे शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स 4s सब शेल को भरेंगे और इस तरह हमारे पास पहले आर्गन होगा और फिर हमारे पास मैं इसके लिए कोई और रंग ले लेती हूँ, इसे 4s2 कहते हैं। तो अब अगर हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो दें, तो अब आपके ख्याल में क्या होगा? खैर, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने चौथे शेल के 4s सब शेल में से चले जाएंगे। इस तरह यहाँ पर कैल्शियम जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी होगी। तो अब मैं यहाँ इन कुछ मिसालों के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप इनमें से कोई भी एलिमेंट चुन लें और फिर सोचें कि अगर ये कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन हासिल करें या कोई इलेक्ट्रॉन खो दे, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है।